जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं जावा प्रोग्राम की सीरीज में। तो हमने कल बात की थी फंक्शन के बारे में, डिटेल से बात बताया था हमने फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है, उनका हमने सिंटैक्स क्या होता है, उनका प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया था, हमने बताया था आपको कैसे तो 2 नंबर को ऐड करते हैं यूज द फंक्शन, हमने प्रोडक्ट भी निकाला था यूज द फंक्शन का यूज करके। बट हम टुडे डिस्कस टॉपिक फंक्शन एंड मेथड। तो आज हम बात करने वाले फंक्शन और मेथड क्या होते हैं, ठीक है। तो अपना VS कोड ओपन करते हैं और देखते हैं। तो कल बात की थी हमने फंक्शन के बारे में। तो हमने क्या बताया था, देखिए बेसिक हमने कौन से जैसे 2 नंबर को ऐड कैसे करते हैं, यूज ऑफ फंक्शन टू। जैसे आज हम बात करने वाले जैसे प्रोडक्ट बताया था कैसे निकालते हैं, आप डिवाइड मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं हेल्प ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो आज मान लो हमें क्या निकालना है फंक्शन, अगर मान लो हमें फंक्शन के थ्रू, तो पहले सिंपल तो मैं रिवर्स की बता दूं। जैसे हमने माना फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता था, तो मैंने बताया था आप क्या करेंगे, पहले कोई रिटर्न टाइप देंगे, रिटर्न टाइप, ठीक है। कोई रिटर्न टाइप देंगे, तो रिटर्न टाइप देने के बाद आप क्या लिखेंगे, उस फंक्शन का नाम लिखते हैं, फंक्शन का नेम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर क्या देंगे, कोई पैरामीटर पुट आउट करेंगे, उसके अंदर क्या करेंगे, पैरामीटर्स, ठीक है। उसके अंदर क्या डालेंगे, आप कोई पैरामीटर डालेंगे, देन आप करली ब्रेसेस लगाएंगे, ठीक है। करली ब्रेसेस के अंदर आप क्या लिखेंगे, ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे, मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो हमने क्या क्या बताया था आपको, पहले हमने 2 नंबर का ऐड करने का ऑपरेशन बताया था हमने आपको बताया था प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। तो आज हम बात करेंगे फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो हम ये भी बताया था आपको यूजर से इनपुट लेके, तो थोड़ा मैं रिवाइज करा दूं आपको, यूजर से इनपुट लेके हम 2 नंबर को कैसे ऐड करते हैं वो देख ले रहे हैं, ठीक है। तो आपको कौन सा थोड़ा रिवाइज है, तो मैंने बताया था आपको ये क्या होता है, रिटर्न टाइप, ठीक है। अगर मान लीजिए आप, अगर मान लो इसकी रिटर्न टाइप है, ठीक है, अगर मैं थोड़ा थोड़ा आपको बेस समझा दूं, तो मैं यहाँ पर ले, जैसे मान लो मैंने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड लिखा, इसके अंदर मान लो मुझे 2 नंबर ऐड कराने, ऐड, तो कैपिटल नंबर बनाते हैं नंबर्स, ठीक है, ऐड नंबर्स। और इसके अंदर मैं कोई पैरामीटर दे रहा हूँ, जैसे इंट, 2 पैरामीटर, इंट ए कॉमा इंट बी, ठीक है। इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर बंद कर दे रहा हूँ। यहाँ देखो, ठीक है, एक यहाँ मजे वाली बात क्या है, अगर मान लीजिए आपने यहाँ क्या लिखा, पैरामीटर कोई आपने लिखा, ठीक है, जैसे मान लो, तो इसके अंदर पब्लिक आ जाएगा, इसलिए एरर दे रहा शो कर रहा है, देखो, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, जो स्टैटिक, अगर यहाँ पर मान लो आपने बॉयड लिखा है, ठीक है, एक बात ना समझिए, खाली आपने यहाँ बॉयड लिखा है, तो इसको अगर हटाना चाहते हैं, ठीक है, तो इसको हटाने की जगह तो आप यहाँ नीचे क्या लिखेंगे, रिटर्न टाइप इसका जरूर दें, क्योंकि जो आपका बॉयड होता है क्या होता है, रिटर्न टाइप वैल्यू को रिटर्न करने के लिए यूज होता है। रिटर्न टाइप वैल्यू क्या आएगी आपकी, जो आई वैल्यू, जो प्रोग्राम आउटपुट होने के बाद जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, बूलियन हो सकती है, इंट में आ सकती है। तो इसको हमारा प्रीडिफाइन यहाँ पर रिटर्न टाइप क्या होता है, बॉयड होता है, तो इसको न लिखने की बजाय आप यहाँ पर रिटर्न लिख सकते हैं, ठीक है, अगर इसको यूज करना है। तो रिटर्न टाइप में हम क्या करा रहे हैं, मतलब जो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे आप लिख दें, जैसे हम आप एडिशन करा रहे हैं, आप ए प्लस बी करा रहे हैं, ठीक है, तो ये लिख सकते हैं इसकी जगह। तो इसको मैं यहाँ ऐसे लिख लूंगा, पब्लिक जो मैंने लिखा था उसको लिख दे रहा हूँ पब्लिक, और यहाँ पर इसकी जगह को यहाँ पर मैं क्या दूंगा, डेटा टाइप दूंगा, इंट दे दिया, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहा हूँ कोई एरर शायद शो नहीं करेगा, एरर किस वजह से शो कर रहा है, क्योंकि 1/3 हमारा ये लगा है, तो आप देखो शायद एरर नहीं शो करेगा, तो बाद में एरर को मैं देख लूंगा बाद में क्यों एरर शो कर रहा है। अगर मान लीजिए इसी नंबर को हम क्या कराना है, जो हमने पैरामीटर लिया है इंट, अब सॉरी जो हमने यहाँ पर वैल्यू लिया है इसको क्या कराना है हमें, अब मान लो कॉल कराना है, ठीक है। तो हमने बताया था क्या लिखेंगे, फ्री मैंग्स फंक्शन की जो ऊपर लिखा जाता है, एरर क्यों दे रहा है, ये गलती क्या होगी, जो आपका मैंने ये लिखा है, मैं पहले कल बताया था, जो मेन फंक्शन के ऊपर लिखा जाएगा, जो आप जो भी जो मान लो जो फंक्शन क्रिएट करें उसका सिंटैक्स जो होगा वो कहाँ लिखा जाए, कॉल करेंगे मेन फंक्शन के बाद, मैं सॉरी मेन क्लास के बाद, मेन क्लास क्या होती है, पब्लिक हमारी होती है, तो इसको ऊपर लिखते हैं, कॉपी कर ले रहा हूँ मैं और इसको ऊपर पेस्ट कर दे रहा हूँ, इसलिए एरर शो कर रहा था ये मेरा, यहाँ से मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है, और ये यहाँ से हटा दे रहा हूँ, यहाँ लगा दे रहा हूँ, कर्ली ब्रेसेस जो है, ठीक है। तो अब एरर कोई शो नहीं करेगा, ठीक है। तो यही रीजन था कि एरर हमारा क्यों शो कर रहा था, ठीक है। अब एरर कोई शो नहीं करेगा। तो हम क्या करना है, अब फंक्शन को हमें क्या करना है, यहाँ से ये भी हटा दे रहा हूँ, ठीक है। याद रखना ये तो पहले ही मैंने समझा दिया चुका हूँ आपको। तो इसको मैं क्या करना हूँ, अब कॉल करूंगा, ठीक है। तो कॉल करने के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इंट, जैसे मान लो इसका सम कराना है मुझे, सम
इज इक्वल टू, जैसे जो ऐड नंबर लिया है उसको लिख लूँगा मर्ज, ठीक है। ऐड नंबर के अंदर मैं क्या लिख ले रहा हूँ, जो वैल्यू हमने दो ली है, तो कौन कौन सी वैल्यू ली है, मान लो इसकी जगह मैं ले रहा हूँ 10, 20 और इसको क्या कर दे रहा हूँ, प्रिंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। जो वैल्यू नहीं है, जो वैल्यू को क्या कर दे रहा हूँ, प्रिंट कर दे रहा हूँ। सिस्टम आउट प्रिंट एलएन, इसकी एरर लिखा है यहाँ, इसकी जगह क्या कर दूंगा, आउट कर दूंगा। इसकी जगह जो वैल्यू मैंने रिजल्ट सम लिया है, सॉरी, उसको क्या करा दूंगा मैं, प्रिंट करा दूंगा। तो जो हमारी रन एरर कहाँ शो कर रहा है, इसको दोबारा लिखता हूँ, कोई एरर तो एरर शो हो रहा है इसमें। तो जावा क्या होती है, केस सेंसिटिव होती है, इसलिए इसमें एरर्स हो ज़्यादा करता हूँ। हमें एक कैपिटल स्मॉल का भी हमें चेक करना रहता है, कहाँ कैपिटल बना रहा है, कहाँ स्मॉल बनना है, ठीक है। इसका भी हमें याद रखना होता है, क्योंकि जावा इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज है ना। जावा क्या है, केस सेंसिटिव है, तो इसलिए फिर क्या लिख दूंगा मैं, सम लिख दूंगा, तो बंद कर दूंगा। अब देखते हैं एरर शो कर रहा है कि नहीं, ठीक है। एरर नहीं शो कर रहा है, इसको रन करके देखता हूँ मैं। रन किया, तो दो आउटपुट में क्या आने वाला है, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, जो आपको दिख रहा है 30 इज द आउटपुट, ठीक है। तो देन अब देखते हैं कि भाई इसको इस यूज, जैसे मान लो यूजर से इनपुट लेके इसको कैसे हम प्रिंट कर सकते हैं दो नंबर को, ठीक है। तो मैंने कल आपको बता चुका, थोड़ा रिवाइज करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। रिवाइज हमारा आसानी से हो जाएगा। तो इसमें क्या करूँगा, इसको थोड़ा हटाता हूँ, तो यहाँ क्या लिखूँगा, स्कैनर फंक्शन यूज करूँगा, स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू, यहाँ क्या लिखेंगे, फिर स्कैनर लिखेंगे क्लास को इंपोर्ट करने के लिए। उसके बाद सिस्टम लिखेंगे, सिस्टम डॉट इन, बंद कर देंगे इसको। उसके बाद हमारे दो हमें क्या लेने हैं, दो वैल्यू लेनी है, जैसे इंट ए इज इक्वल टू एसी डॉट नेक्स्ट लिखते हैं यहाँ पर। अब जो हमारा डेटा टाइप क्या इंट है, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, इंट है। यहाँ पर क्या लिखा, इंट जब लिखेंगे जब हमारा डेटा टाइप क्या है, इंट है, तो ये चेक कर लेंगे क्या है, उसी के बेस पे यहाँ पर लिखा जाएगा। दूसरा मैं ले रहा हूँ इंट बी इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट, इंट लिखूंगा, तो इंट मैंने बताया था कैपिटल यहाँ रहेगा। इसको बंद करता हूँ। अब क्या करेंगे, अब इस फंक्शन में जो हमने वैल्यू ऊपर वाली ली उसको क्या कर लेंगे, कॉल कर लेंगे, सिंपल है, ठीक है। उसको क्या कर लेंगे, कॉल कर लेंगे। कॉल करने क्या लिखेंगे यहाँ पर, ऐड नंबर, ऐड नंबर यहाँ पर लिख देंगे। इसको बंद कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं, इसे माना मैंने 2 लिया, मतलब 12 ले लिया, ठीक है, बन लिया, तो कितना आ जाएगा। सॉरी यहाँ पर कोई एरर मिस्टेक है, सॉरी क्या मिस्टेक है यहाँ पर, जो मैं लिख रहा हूँ इसकी जगह मैं क्या लिख दे रहा हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, इसकी जगह मैं जो लिख दे रहा हूँ, मैंने लिखा था a प्लस बी, ठीक है। अब रन करा के देखते हैं क्या एरर शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसको मैं हटा दूँ तो यहाँ क्या लिख दूंगा, वॉइड लिख दे रहा हूँ। अब एरर शो नहीं करेगा, ठीक है। तो देखते हैं रन करा के क्या आउटपुट आता है। तो वो मैं 12 प्रिंट कर रहा हूँ, 12 एंड सेकेंड नंबर कर रहा हूँ 11, और वो कितना गया, फिर इतना निकल गया, ठीक है। तो हमने देखा कि यूजर से इनपुट लेके कैसे हम प्रिंट कराते हैं वैल्यू को। अब मान लो हमें क्या कराना है, दो नंबर का क्या फैक्टोरियल क्या कराना है, फैक्टोरियल कराना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेथड के बारे में।
अब देखते हैं फैक्टोरियल का प्रोग्राम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम यूजर से इनपुट लेके प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करना चाहेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले पब्लिक स्टैटिक वॉइड, और फैक्टोरियल का प्रोग्राम इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो इस कौन सा फंक्शन का नाम कर लेंगे, फैक्टोरियल ले रहा हूँ मैं। फैक्टोरियल पैरामीटर दे दूंगा इंट, मतलब कहाँ तक जाएगा, एन तक जाएगा, तो इसके लिए एन दे दिया मैंने, कर्ली ब्रेसेस। इसके बाद मालूम इनिशियलाइज करनी है, फैक्टोरियल वैल्यू इनिशियलाइज करनी है, तो हमेशा याद रखनी है जब फैक्टोरियल की वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे तो हम कहाँ से करेंगे, 1 से करेंगे, 0 से। अगर 0 से करेंगे तो सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो इसलिए लिखूंगा फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, सेमीकोलन बंद कर दिया। अब क्या करना है, हमें यहाँ पर लूप चलाना है। लूप कहाँ तक चलेगा, n तक चलेगा। तो फॉर लूप लगा रहा हूँ सिंपल यूज करने के लिए आपके लिए। एंड आई इज इक्वल टू 1 बताया था मैंने, ठीक है, क्योंकि 1 रखनी है वैल्यू, सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो आई कहाँ तक जाएगा, लेस देन इज इक्वल टू एन, तो मतलब लेस देन इज इक्वल टू एन लिखेंगे, सेमीकोलन। इसके बाद आई को क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, आई प्लस प्लस सेमीकोलन। उसके बाद क्या लिखेंगे, देखो एक बार नहीं तो मैंने बताया था जो अब वॉइड होता है प्री डिफाइन क्या होता है, रिटर्न टाइप होता है, जो जावास्क्रिप्ट पहले से हमारा कीवर्ड होता है, ठीक है। फिर प्री डिफाइन एक तरह से क्या होता है हमारा वर्कर, प्री डिफाइन वैल्यू को क्या करता है, रिटर्न का टाइप होती है, क्या होता है जावा में हमारा एक रिटर्न टाइप होता है जो वैल्यू को रिटर्न करता है। अगर इसकी जगह मतलब यहाँ पर इसको हटा के नीचे अगर रिटर्न लिख दे रहे हैं तो भी हमारा कोड प्रोग्राम इंप्लीमेंट हो जाएगा, एरर नहीं शो करेगा, ठीक है। ये भी बात हमें याद रखनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे आगे, फैक्टोरियल इज इक्वल टू, अब आई जो हमने लिया है, ठीक है, उसको क्या करेंगे, फैक्टोरियल मल्टीप्लाई का मार्क लगाएंगे और आई लिख देंगे, ठीक है। इसको आई लिख देंगे और इस जो रिटर्न इसको क्या लिखेंगे, इस सेमीकोलन के बाद, एक के सेमीकोलन के बाद लिखेंगे, क्योंकि वैल्यू अगर इसके ऊपर लिख देंगे तो वैल्यू जो हम कोई भी लेंगे तो क्या हो जाएगी, अगर जैसे 5 ले रहे हैं तो वैल्यू 1 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि आप इसको इसके बाद रिटर्न करेंगे। पर लिखूंगा सिस्टम, इसको प्रिंट भी कराऊंगा मैं, सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलएन, इसके अंदर क्या लिख देंगे हम, जो फैक्टोरियल है वो प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। तो रियल इसको कर देंगे रिटर्न, बंद कर दिया, ठीक है। अब हमने क्या बताया था, हमें यूजर से इनपुट लेके फैक्टोरियल को प्रिंट कराना है नंबर को। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, इसके अंदर सिस्टम डॉट इन लिखेंगे, सेमीकोलन लास्ट में लगा देंगे, बंद कर देंगे। इसके बाद वैल्यू जो हमने क्या लिया, नंबर इंट लेना है ना हमें, ठीक है। आई तक इंक्रीमेंट कहाँ तक जाएगी, आई तक सॉरी एन तक जाएगी। इसके लिए हम कर लेंगे इनपुट में आई लेंगे, इनपुट एन इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट लिखा। यहाँ पर वैल्यू क्या हमारी किस में आएगी, अगर इंट में आएगी तो यहाँ पर इंट लिखेंगे। मैंने बताया था इसकी जो वैल्यू क्या इंटीजर है, ठीक है, तो तभी हम इंट यहाँ लिख सकते हैं। इसको बंद, सेमीकोलन बंद किया। अब क्या करेंगे, जो हमने फैक्टोरियल लिया है, ठीक है, उसको क्या कर देंगे, कॉल कर देंगे। आप फंक्शन जो फैक्टोरियल लिया उसको क्या कर देंगे, कॉल फैक्टोरियल, ठीक है, इसको क्या कर दिया हमने, कॉल कर दिया। देखते हैं प्रिंट करा के क्या आता है आउटपुट, सॉरी इनपुट देंगे क्या आउटपुट आता है। देखो तो मैं यहाँ पर करना चाह रहा हूँ 5 का, 5 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120, ठीक है। अगर ऐसे आप 6 का दोबारा करके दे जाओ, जैसे 6 का करना है मुझे, तो कैसे करेंगे, 6 का करने के लिए हम फिर दोबारा से इसको रन कर रहे हैं। 6 का मतलब क्या निकालना है मुझे, 6 का फैक्टर निकालना है, तो 6 ना कितना आ गया, 720 आया, ठीक है। तो हम फैक्टोरियल का प्रोग्राम कैसे इंप्लीमेंट करते देखा। अब हम देखने वाले हैं कि डिफरेंस बिटवीन द फंक्शन एंड मेथड, ठीक है। तो क्या डिफरेंस होता है फंक्शन है मेथड में, वो देखेंगे। अब देखते हैं व्हाट इज द
डिफरेंस बिटवीन द फंक्शन एंड मेथड। तो फंक्शन मेथड में क्या डिफरेंस होता है? तो बेसिकली हम कह सकते हैं जो फंक्शन होते हैं वो आउटसाइड ऑफ द क्लास किए जाते हैं। फंक्शन क्रिएटेड आउटसाइड ऑफ द क्लास, ठीक है। जो फंक्शन होते हैं वो आउटसाइड ऑफ द क्लास क्रिएट किए जाते हैं, मतलब क्लास से बाहर किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? जैसे मैंने आपको फर्स्ट बताया था, पहले ही शुरुआत की थी, ठीक है। तो मैंने बताया था जी हमारी ये क्या है, हमारी मेन क्लास है, ठीक है। तो मेन फंक्शन को जब हम क्रिएट करते हैं तो क्या करते हैं, मेन क्लास से ऊपर फंक्शन को क्रिएट किया जाता है। तो हमने याद रखना है जो फंक्शन क्रिएट किए जाते हैं मेन क्लास से ऊपर किए जाते हैं, ठीक है। बट हम जब मेथड की बात करते हैं तो मेथड इनसाइड ऑफ द क्लास। जब मेथड की बात करेंगे तो उसमें हम किसका यूज करेंगे, ठीक है। तो हम उसमें क्लास और ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। जब ओस्ट कॉम्पोनेंट की बात करेंगे, ठीक है, ओप्स की बात करेंगे, तब हम बात करेंगे मेथड में। जब क्लास समझेंगे, पढ़ेंगे क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसकी बात करेंगे। तो बेसिकली जो मेथड होती है वो इनसाइड ऑफ द क्लास क्रिएट की जाती है, ठीक है। उन्हें हम कॉल करते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये भी कह सकते हैं जो फंक्शन डायरेक्ट एंड फंक्शन कॉल डायरेक्टली, ठीक है। फंक्शन को क्या कह सकते हैं, डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, ठीक है। बट हम जो हमारी क्लास होती है, सॉरी जो हमारी क्या होती है, मेथड होती है, ठीक है, उसे हम एंड मेथड कॉल यूज क्लास एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट हमें क्लास को क्या करना है, कॉल करना है, तो किसकी यूज, हम किसका यूज करते हैं, तो हम यूज कर सॉरी मेथड का यूज, जब कॉल करना हो हमें मेथड का, तो हम किसका यूज करते हैं, क्लास एंड ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो हमें एक बात याद रखनी है, जब हमें मेथड कॉल करनी होती है, ठीक है, तो उसमें क्या यूज करेंगे हम, क्लास और ऑब्जेक्ट के बाद। जब हम आगे पढ़ेंगे ओप्स कॉन्सेप्ट तो उसमें हम देखेंगे क्लास क्या होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इन पे बात करेंगे, ठीक, डिटेल में बात करेंगे। तो बेसिकली हमने बताया आपको कि फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है, और हमने इसका प्रोग्राम बिल्ड किया। हमने देखा फैक्टोरियल कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, फैक्टोरियल को हम देखा, प्रोडक्ट 2 नंबर को क्या प्रोडक्ट निकल के आता है, ठीक है, यूज द फंक्शन, ठीक है। हमने ऐड नंबर आपको सेंटेक्स के बारे में बताया था, ठीक है, हमने 2 नंबर को ऐड कैसे कहते हैं, उसके यूज ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो हमने बेसिकली आज बात किया कि हम फंक्शन को डिटेल में समझाया, हमने 7th पार्ट में बताया था जो हमारा 8th पार्ट, ठीक है। तो इसमें हमने डिटेल में आपको बात की है फंक्शन में, आप जाके देख सकते हैं 7th चैप्टर, उसमें भी हमने फंक्शन की बात की है, ठीक है। तो बने हुए करने के साथ जय हिंद दोस्तों।